हरिओम। जितने हमारे भाई बहन हैं सभी के मेहनत से बापूजी को इतनी राहत मिल रही है। अब मेरी तो यही सभी साधकों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग अब ऐसी एकता दिखाओ, ऐसी एकता दिखाओ कि गुरुजी निर्दोष दोबारा जोधपुर जेल में ना जाएं और बापूजी की अच्छे से अच्छे इलाज हो जाए, उसमें कोई अड़चन ना है। जैसे आज मैंने सुना अर्जुन ने जोधपुर प्रशासन कमिश्नर से 8 लोगों को लेके गया है, 8 लोगों के। क्या मैं उन लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या तुम लोगों को गुरु नहीं चाहिए, तुम्हें दर्शन चाहिए? मैं उस कमीनों को, मुंह से तो गाली निकलती है, जे क्या तुम्हें बापूजी के पास भीख मांगना अभी शर्म नहीं आती है? इतने साल से, 11.5 साल से अर्जुन को जितने वीआईपी लोगों ने लत लगा दिया। अब जेल में तो धंधा बना दिया था अमीरों ने, सिर्फ गरीब आदमी को तो कभी बापूजी का दर्शन हुआ ही नहीं, वो तो जेल के आगे भी नहीं जा सकता है। लेकिन वीआईपी अर्जुन को, अर्जुन का बिजनेस बना रखा था। दर्शन दर्शन दर्शन, पहले जेल में दर्शन दे, जेल में, उसके बाद जहाज में, पूरी जहाज ही अर्जुन की हो गई है। इतने वो टूर वालियों को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है। पहले ऐसे कुतिया की तरह इधर उधर रहती थी, सब टूर में भी ऐसे दूसरे लोगों को दर्शन नहीं देती थी, क्या उनका मन भरा नहीं? और 11.5 साल से बापूजी इस हालत में है, तब नहीं ये जहाज भर के कहीं आवाज उठा रही हैं कि चलो बापूजी को किस कैसे भी कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन हम बापूजी को दोबारा जेल में नहीं जाने दें और बापूजी को राहत मिले, निर्दोष बापूजी बाहर आए। लेकिन इनको इतना अर्जुन ने इतना इनको खुल दे रखा है। और बाकी रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन का भी धंधा नहीं बंद हो रहा है। जो पहले जेल में ये सबको लेके जाता रहा है, अब जहाज भर के ले गया। उसके बाद अब वहाँ का डॉक्टरों का मैं धन्यवाद कर रही हूँ। उनको तो मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, जो माधव बाग के डॉक्टर हैं। उन्होंने इसकी दाल तो खैर नहीं गलने दे रहे हैं, लेकिन ये जोधपुर के प्रशासन से मैं पूछती हूँ, क्या यही प्रशासन होता है जो इसने किस कानून में लिखा है जो कोई इलाज कराने जाए तो ये 8 लोगों को ये लोग हॉस्पिटल में जाने के लिए परमिशन दे रहे हैं? किस कानून में लिखा है? जो कि जिनको इतना हार्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये अर्जुन को इतना इन लोगों ने खुल दे रखी है, ये कुछ भी कर सकता। मेरे को तो लगता है कि प्रशासन अर्जुन का बाप है, क्योंकि ये जो कहता है वही मानते हैं। और बाकी अगर बापूजी के कोई भी इलाज में कोई भी बाधा होता है, माधव बाग में कोई भी ऐसी बात होती है, तो सभी साधकों को मैं कहती हूँ इसका जिम्मेदार सिर्फ अर्जुन होगा, इस और कोई भी नहीं होगा। ये नाम लगा देना वो फलाने का है, ढिकाने का है। तो मैं कहती हूँ जितने साधक हमारे हैं ना, जितने बापूजी के लिए आवाज उठा रहे हैं, सभी एकजुट होकर सिर्फ अर्जुन, चेतन, भोला और नीता, यही 4-5 लोग थे ना जो बापूजी की ये स्थिति हुई है। तो माधव बाग में जो अगर बापूजी के इलाज में कोई भी ये लोग कुछ भी बात आ रही है, तो इसका जिम्मेदार यही लोग हैं। और सभी भारत के साधक, इन्हीं से सवाल करो
क्योंकि बापूजी की स्थिति इन्होंने खराब की। अब बापूजी को इलाज के लिए वहाँ लेके जाना पड़ा, तो ये लोग मधुमक्खी की तरह क्यों आसपास हैं? इनको तो खुशी होना चाहिए ना। जे 11.5 साल तो तुमने सेवा किया, तो ऐसी इन्होंने सेवा की कि बापूजी को 7 ब्लॉकेज हो गए। तो अगर ये सच्चे हैं तो साइड हो जाए ना। इनको क्या जरूरत पड़ी है? कूद के आगे जा रहे हैं, और ये नीता आगे पीछे घूम रही है। जब इतनी ये बड़ी डॉक्टर बनी फिर रही थी, ये भोला बना फिर रहा, तो बापूजी का 7 ब्लॉकेज कैसे आगे हो गए, और बापूजी की इतनी हालत कैसे खराब हो गई? तो इनको तो मैं कहती पूरे भारत के साधक, सभी प्रांत के साधक, इनको खींचो, और नहीं। हमारे लिए कोई और नहीं है दुश्मन। सबसे ज्यादा दुश्मन हमारे गुरुजी के यही लोग हैं, क्योंकि बाहर वालों ने तो बापूजी की कोई ऐसी सेवा की नहीं है। तो अब इनको क्यों नहीं ये साइड हो रहे हैं? ये प्रशासन से 8 लोगों को लेके आया, उनसे ये कितने कितने लाख रुपया लिया है। इसने धंधा बना रखा है। पहले जहाज भर के ले गया, उसके बाद वहां जाके जोधपुर से कागज बनवा के ले जा रहा है। इसके पास कोई और काम नहीं है। बापूजी का इलाज वहाँ हो रहा है कि ये इसका दर्शन का धंधा चल रहा है। पहले तो इसका लीला का धंधा चल रहा था, बापूजी लीला कर रहे हैं, बापूजी ये कर रहे हैं, बापूजी की आज्ञा है। अब इसका बापूजी की तो अब आज्ञा हो नहीं रही है ना, तो अब क्या कहते हैं ना, बापूजी की अब लीला हो रही है। अब इसका धंधा दर्शन का चल गया। और वो कमीनों से मैं पूछती हूँ, अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लो दर्शन करने वाले। गुरु जी के दर्शन की इतनी लालसा तुम्हारे अंदर है, गुरु जी के लिए तो सोचो। जब हमारे बापूजी स्वस्थ हो जाएंगे, व्यासपीठ पर आ जाएंगे, तो भर भर के दर्शन करियो। अभी तो हमारे गुरु जी को, हमारे बापूजी को अभी तो उनको इलाज की जरूरत है, दर्शन के लिए सत्संग करने नहीं गए हैं। अगर तुम लोगों को गुरु भक्ति दिखानी है ना, तो बाहर निकलो। सभी दर्शन, जितने दर्शन के अभिलाषा में जाते हैं, लाख देते हैं, 2 लाख देते हैं, 50,000 देते हैं, उनको ऐसा ऐसा आवाज उठाओ कि दोबारा बापूजी जाए ना जोधपुर जेल में। अगर इतनी गुरु भक्ति जो दिख रही है आप लोगों में, तो आप लोग आवाज उठाइए, और जो पैसा अर्जुन को दे रहे हो वही पैसा कोर्ट में लगाइए। इतना अर्जुन को इतना बढ़ावा मत दे दो कि अब हॉस्पिटल में भी धंधा उसका बंद ना हो। और दूसरी बात, सभी साधक सुन लो, अगर ये कुछ भी अनहोनी वहाँ करता है, कोई साधक भी कुछ भी वहाँ करता है, तो समझ लो अर्जुन के कहने पर माधव बाग में कुछ भी होगा। क्योंकि बाहर वाले साधक तो सिर्फ गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए पड़े हैं। उनको कोई जो असली साधक हैं बापू जी के, जो बापू जी के असली बच्चे हैं, उनको दर्शन की कोई जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ बापू जी के स्वास्थ्य की जरूरत है। वो ठीक हो के व्यासपीठ पर आए, उसके बाद हम भर भर के सब लोग दर्शन करेंगे। लेकिन वहाँ जो भी कोई ऐसी थोड़ी सी भी बात होती है, तो इसका जिम्मेदार अर्जुन है। क्योंकि अर्जुन कोर्ट से कागज ले जा रहा है, जहाज भर के ले गया लोगों को, वहाँ आश्रम वाले संचालकों को लेके जा रहा है। उस समय तो जोधपुर तक कोई संचालक नहीं आया के मिलने आया। अब तो भर भर संचालक जाके बापूजी के साथ रह रहे हैं। अब जेल में संचालक क्यों नहीं रहने जाते हैं? जेल में तो उनको जाना चाहिए ना। बापूजी को आज तक नहीं पता लगा कि जेल में कोई संचालक असली गया हो मिलने। क्यों जेल में इनको गोली लगती है? तो मैं तो सभी भाई बहनों से यही हाथ जोड़ के विनती है, जो हमारे असली बापूजी के बच्चे हैं, उनको तो दर्शन की कोई अभिलाषा नहीं है।
उनको तो सिर्फ हमारे बापूजी चाहिए। अब वो ना जाएंगे वहाँ, उनको तो गुरुजी का स्वास्थ्य चाहिए और गुरुजी निर्दोष व्यासपीठ पर आए और हम लोगों को कोई ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए। और वहाँ जाके जो कोई कुछ करता है तो इसके जिम्मेदार अर्जुन है। हरिओम।